तो नए सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जिसको अगर आपने नोटिस नहीं किया तो आपके करेक्ट आंसर भी काउंट नहीं किए जाएंगे। और अगर आपने इस पॉइंट को अच्छे से समझा और इसका यूज करना सीख गए तो आपको 8 से 10 नंबर ईच सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो क्या है ये पॉइंट और कैसे हमको 8 से 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, चलिए इसको जान लेते हैं। कहीं पढ़ाई रह ना जाए अधूरी, इसलिए सब्सक्राइब करना है जरूरी। तो सीबीएसई ने ऑफिशियली अपने 10th और 12th का क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाइए और टेस्ट देकर देखिए कि आपके स्कोर कितने बनते हैं। अगर आपका 60% से कम आ रहा है तो इसका मतलब आपको अभी भी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। वैसे बात करें अगर फर्स्ट टर्म की तो फर्स्ट टर्म आपके 40 मार्क्स के होने वाले थे, लेकिन अगर साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो वहां पे आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से उसको वापस कन्वर्ट किया जाएगा 40 मार्क्स में और वैसे ही आपको मार्क्स भी मिलेंगे। और वहां पर अगर बात करें क्वेश्चन पेपर कैसे देखने को मिलेंगे तो आपको 3 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जहां सेक्शन ए आपके 24 मार्क्स के होंगे और सेक्शन बी भी 24 मार्क्स का होगा और सेक्शन सी हमारा 12 मार्क्स का होगा। और सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में जहां पे 24 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। याद रखें कि फर्स्ट 20 क्वेश्चन पेपर को ही अटेंड करना है, उसके बाद के अगर आपके करेक्ट भी हैं तो आपको वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। और वैसे ही सेक्शन सी में भी आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेंड भी किया तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 ही क्वेश्चन काउंट किए जाएंगे, लास्ट के क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा। अगर वो करेक्ट भी है तो आपका उसका नंबर काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसी पे मैंने एनालिसिस किया और पता लगा कि सारे सेक्शन में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो फिजिक्स का ही हो रहा है। और अगर फिजिक्स आप अच्छे से पढ़ के गए हैं तो आपको जाहिर सी बात है आपको लास्ट से ही क्वेश्चन स्टार्ट करने चाहिए। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का बात करें तो मैं हर क्वेश्चन में आपको प्रेफर करूंगा कि आप लास्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करें, क्योंकि अगर लास्ट के 4 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको उसके आंसर अच्छे से आते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ओएमआर शीट फिल करते हुए आएंगे तो क्या होगा, आपके 20 क्वेश्चन के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपने सारे के सारे 20 क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं और लास्ट के 4 क्वेश्चन आपको आते हुए भी आप अगर उसको अटेंड भी करेंगे तो भी आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए रूल नंबर 1 कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी सेक्शन में जब आप जाएंगे तो उसका लास्ट क्वेश्चन से अटेंड करना शुरू करेंगे और फर्स्ट तक जाएंगे, ताकि आपके लास्ट 4 क्वेश्चन भी आपको पता चल जाए अच्छे से कि वो आपको नहीं आते हैं तभी आपने छोड़ा है। और साइंस सेक्शन की अगर बात करूं तो जो लड़का फिजिक्स में स्ट्रांग है और सोचता है कि वो फिजिक्स को अच्छे से हैंडल कर सकता है तो उसको तो डेफिनेटली लास्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हर सेक्शन में ही आपको लास्ट में फिजिक्स ही देखने को मिलेगा। और वहीं अगर बात की जाए अगर आपका फिजिक्स वीक है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन तब भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ओएमआर शीट फिल करते हुए नहीं आना है। ओएमआर शीट फिल करने से पहले आपको 4 क्वेश्चन ए और बी सेक्शन में एंड सी सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन ऐसा ढूंढना है जो कि आपको डेफिनेटली नहीं आता है और उसको पेंसिल से या किसी चीज से आप हल्का सा मार्क भी कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ये 4 क्वेश्चन हर सेक्शन में हमको बिल्कुल ही टच नहीं करना है। और उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन को आप आराम से अटेंड कर सकते हैं और अगर उनमें भी कोई आंसर आपको नहीं आए तो डेफिनेटली आप उसका तुक्का भी मार सकते हैं, क्योंकि क्या पता सही हो जाए। इस चीज को जो अच्छे से समझ गया वो हर सब्जेक्ट में 8 से 10 नंबर एक्स्ट्रा ला सकता है उस स्टूडेंट से जिसको इसके बारे में अच्छे से नहीं पता। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि नेगेटिव मार्क्स तो है नहीं तो हम सारे के सारे क्वेश्चन को अटेंड कर लेते हैं, कोई भी सही होगा तो हमारा ही फायदा होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वहां पे अगर उसका सही भी है तो भी उसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसीलिए आपको सोच समझ के ही आंसर देना है और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल भी छूना नहीं है। और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से भी हो सकते हैं, किसी भी सेक्शन के स्टार्टिंग से, एंड से, मिडिल से। बस आपको ध्यान ये रखना है कि उनको टच नहीं करना है आपको। तो चलिए बात कर लेते हैं ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस की। जो हमारा ओएमआर शीट है आपको उसका पीडीएफ कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उसका आप प्रिंट निकाल लें या फिर डायरेक्ट आपको मिलता है मार्केट में वो ले लें। कम से कम 10-20 सेट आप जरूर ले लें और 10-20 सेट का आपको प्रैक्टिस भी करना है इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप सडनली उसको भरना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टाइम बच नहीं रहा है
और उसमें मिस्टेक भी हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में OMR शीट को फिल करते हैं। इससे क्या होगा, अगर आपका टाइम अप हो गया तो मैम क्या करेगी या टीचर क्या करेंगे, सीधा आपका OMR शीट जमा कर लेंगे और आपका जबकि सारा सॉल्व किया हुआ भी बिल्कुल भी आप OMR पे टिक नहीं कर पाए। तो ऐसी मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें। तो इसी के लिए हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और आपको प्रैक्टिस घर पे ही करनी पड़ेगी। ये नहीं कि डायरेक्ट एग्जाम में जा रहे हैं और वहीं पे हम गोला लगा रहे हैं। और वहां पर भी आपको एक चीज बता दूं कि आपको लास्ट में कभी भी OMR शीट फिल नहीं करना है। आपको क्वेश्चन कुछ आप सेट ले लीजिए कि हाँ 5 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करूंगा, उसके बाद उन 5 क्वेश्चन को फिल करूंगा, उसके बाद ही नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पे आगे बढ़ूंगा। तो वैसे ही जितना भी हो सके या तो 3 या तो मिनिमम आप 1 by 1 भी कर सकते हैं तो ही बेस्ट है। ऐसा करने पे जो एक मिस्टेक होने की चांसेस है वो कम हो जाती हैं। क्या कि अगर आपने एक साथ फिल करना स्टार्ट किया OMR शीट को तो उसमें होगा क्या कि अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप किया है, अगर आपने उसको भी गलती से राउंड कर दिया तो उसके बाद के सारे क्वेश्चन ही रॉन्ग राउंड करते जाएंगे आप, और इसका पता आपको 3 से 4 क्वेश्चन के बाद पता चलेगा, और जिसके कारण आपका सही किया हुआ आंसर भी गलत हो जाएगा और आप इस पे कोई भी रीराइट नहीं कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप 1 by 1 या एक सेट बना ले मिनिमम 3 to 5 का, इससे ज़्यादा का आप एक साथ बिल्कुल भी ना करें। ये सारे के सारे जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस किए हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट कुछ ऐसे सिली मिस्टेक के कारण अपने नंबर्स गंवाएं। तो बात कर लेते हैं कि अब हमको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही जा सकते हैं। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और वो भी OMR शीट के साथ। ऑफलाइन की बात करूँ तो हमारे पास मार्केट में अभी उतना बुक्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ओसवाल की बुक्स है जिसको आप प्रिफर कर सकते हैं। ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ यहाँ का कंटेंट मैंने देखा तो थोड़ा मुझे जेन्युइन लगा और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी यहाँ पर दिए हुए हैं। और नहीं तो आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, वहाँ पे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। और हमारे सैंपल पेपर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे डायग्राम से पूछे गए हैं। बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, इवन फिजिक्स में, सब जगह आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड देखने को मिल रहा है। तो बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में आपको लेवलिंग अच्छे से आनी चाहिए। लेवलिंग अच्छे से आप याद कर लें, ड्रॉ करें, प्रैक्टिस करें उसके ऊपर, ताकि आपको जब उस पर 1 2 3 4 करके पूछा जाए तो आप आराम से उसका नाम पे टिक लगा सकें। और वहीं केमिस्ट्री में भी देखा जाए तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है केमिकल रिएक्शन कौन सा है। और वहीं फिजिक्स में भी आपको प्रिज्म से, लाइट से, रे डायग्राम से, सभी से आपको डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन देखने को बहुत सारे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब आपको डायग्राम को भी अच्छे से रिमेंबर करना है और उस पर भी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड भी आ रहे हैं। और एज आई एम टीचिंग फिजिक्स, तो मैंने जब फिजिक्स का पेपर देखा तो वहाँ पर 80% आपका जो सिलेबस है वो लाइट से आ रहा है और जो 20% हमारा बचता है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, वहाँ से पूछा जा रहा है। हमारे लाइट चैप्टर की बात की जाए तो वहाँ पे मोस्टली सारे के सारे टॉपिक ही कवर किए जा रहे हैं, जैसे कि एप्लीकेशन हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, लेंस पे, मिरर पे, रिफ्लेक्शन पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, सबको कवर किया है। और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में से तो ह्यूमन आई पहले ही रिमूव है, तो हमें बचता है सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर कलरफुल वर्ल्ड। उससे कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मोस्टली क्वेश्चन वहाँ पे भी प्रिज्म से पूछे जा रहे हैं, तो प्रिज्म से भी आपको जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और लाइट पे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उसको तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जैसे कि फोकल लेंथ दिया हुआ है, आपको पावर फाइंड आउट करना है हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और हमारे रे डायग्राम पे। और रे डायग्राम पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं उसको मैंने वीडियो में कवर किया है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ट्रिक के साथ आप देख सकते हैं कि कैसे आप बिना सॉल्व किए एक्चुअल आंसर पे पहुँच सकते हैं, वो भी तुरंत से तुरंत। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को और भी परफेक्ट करते जाइए।